Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about the Likert scale, which is your important topic of MAS 014. Alright, so before starting the video, if you are new to my channel, please subscribe to it so you will get the further more updates. So if I talk about the Likert scale, so the name was given by Rensis Likert in 1932 because he discovered the scale. So जब उन्होंने स्केल को डिस्कवर किया तो उन्हीं के नेम पे स्केल का नाम रखा गया एंड हैंस इट इज़ नेम्ड एज लिकर्ट स्केल. बट इसी के साथ इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि कंपोसाइट स्केल्स या फिर हम बोल सकते हैं एटीट्यूड स्केल. अब एटीट्यूड स्केल इसलिए बोला गया है क्योंकि हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जब भी कोई मेजरमेंट देंगे या देखेंगे कि पर्सन का कैसा एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए, तो वो इस स्केल के थ्रू पॉसिबल है. So this is also known as composite and attitude scale and given by Rensis Likert in 1932. सो अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं कि लिकर्ट स्केल की डेफिनेशन क्या है, सो इट इज़ अ रेटिंग स्केल यूज टू मेजर्स ओपिनियंस, एटीट्यूड और बिहेवियर्स. हमने पहले भी बात की कि इसको एटीट्यूड स्केल भी बोला जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये एक तरह सा ऐसा रेटिंग स्केल है जिससे हम रेटिंग देते हैं. बहुत बार आपने देखा होगा कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं या कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको एक चार्ट जैसा दिया जाता है जिसमें आपको जस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करने होते हैं. 1 2 3 4 5 या 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या है अपनी जजमेंट्स को अपने उन पॉइंट्स के थ्रू बताते हैं कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं. ठीक है, तो एक तरह की ये रेटिंग स्केल होती है जिसके थ्रू आपके ओपिनियंस देखे जाते हैं, हाँ, या फिर आपका बिहेवियर देखा जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग. ठीक है, तो बेसिकली 5 पॉइंट्स हम लिकर्ट स्केल की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रांगली डिसएग्री. द सेकेंड वन इज़ डिसएग्री, मतलब आप डिसएग्री तो कर रहे हैं पर उतना स्ट्रांगली आप डिसएग्री नहीं कर सकते, मे बी आपके थॉट्स चेंज हो जाए. द थर्ड पॉइंट इज़ कन्फ्यूज्ड वन कि आप एग्री हैं या नहीं हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग. ठीक है, देन द फोर्थ वन इज़ एग्री, कि आप एग्री कर रहे हैं कि ठीक है जो भी स्टेटमेंट या क्वेश्चन आपके पास दिया गया है वो ठीक है, आप उससे एग्री कर रहे हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ स्ट्रांगली एग्रीड. ठीक है, तो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स को चूज़ करना होता है ऑप्शन जो भी उनको लगता है कि वो बेस्ट मैच है, कि वो क्या फील कर रहे हैं कि सामने से क्वेश्चन क्या है. ठीक है, कि मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं आपको बोल दूँ कि आपके कॉलेज में 50 कमरे हैं. ठीक है, तो आपको इनमें से एक कोई भी पॉइंट चूज़ करना है जिसके थ्रू मैं आपकी जो भी ओपिनियन है या एटीट्यूड है या कोई भी बिहेवियर है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो चेक कर सकूं. तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो मुझे मेरा आंसर भी मिल जाएगा और आप उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड रखते हैं वो भी पता चल जाएगा. सो बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड.